हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज जो है विधानसभा में फाइनली ये बात जो है ऑन रिकॉर्ड आ गई है दैट देयर वुड बी अप्रोक्सीमेटली 87,000 पोस्ट अपकमिंग इन बिहार। और राइट, सो यस, ये चीज ऑन रिकॉर्ड आ गई है। अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं 87,000 जो पोस्ट हैं जो आज बोला गया है उसके हिसाब से कि इतने पोस्ट जो है, इतने वैकेंसीज जो है we will be getting these vacancies. All right. उसके अलावा कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, 3 है 5 है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जो भी इंफॉर्मेशन चल रही है इट कुड बी जस्ट स्पेक्यूलेशन। और अभी तक क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं बोली गई है कहीं पर भी, सो वी विल बी स्टिकिंग टू द ओल्डर पैटर्न। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। सो एक बार जो है क्विकली देख लेते हैं क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटीज है। क्लास 1 से 5 तक की एलिजिबिलिटी क्या है? पहली चीज डीएलएड चाहिए। डीएलएड रेगुलर होना चाहिए, 18 महीने वाला नहीं होगा। रेगुलर जो डीएलएड है वो होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका सीटेट या बीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लास 1 to 5। ऑलराइट, क्लास 6 to 8 में जो है बीएड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 1 to 5 में जो है बीएड किए हुए बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। 6 to 8 में बीएड किए हुए बच्चे अप्लाई करेंगे। और उसके साथ में सीटेट पेपर 2 या फिर बीटेट पेपर 2 आपके पास जो है क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, क्लास 9-10 के लिए जो है एस्टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। एंड क्लास 11-12 का जो हमारे पास वैकेंसीज हैं उसके लिए हमारे पास एस्टेट पेपर 2 जो है हमारा क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, इसके साथ ये चीज बहुत ही क्लियरली हमें बताई गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं वो अलाउड नहीं है। जैसे हमारे सीटेट के अभी जनवरी में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका अभी तक जो है रिजल्ट नहीं आया है, आंसर की आया है, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन तो वो अपियरिंग कैंडिडेट्स में आएंगे एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। ये प्रॉपरली जो है हमें बिहार के नोटिफिकेशन में, बीपीएससी के नोटिफिकेशन में हमारे पास ये लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो अपियरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। ऑलराइट, एंड ये जो है ये प्रॉपर एक तरीके से जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ मैं वही बता रही हूँ जो हमें नोटिफिकेशन से हमें मिला है। सो वही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आई एम जस्ट गोना गो थ्रू देम। ऑलराइट, ओके। अब सीटेट में कौन से बच्चे जो हैं कितने मार्क्स लाने हैं, कट ऑफ क्या है? वेल 60% जो है कट ऑफ है। 60% अगर हम देखें तो दैट बिकम्स 90 मार्क्स। ऑलराइट, सो 60% जो है नॉन क्रीमी लेयर या अनरिजर्व्ड बच्चे जो हैं, जनरल के बच्चे जो हैं उनके लिए जो है 60% मार्क्स या फिर 90 मार्क्स जो है वो आने चाहिए सीटेट, तभी जो है उनका वैलिड माना जाएगा। ऑलराइट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और अदर बैकवर्ड क्लासेस इनके लिए जो है 55% जो है मार्क्स कंपल्सरी है, क्वालिफाइंग है सीटेट में। एंड एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स ही जो है आपके क्वालिफाइंग है। ऑलराइट, फीमेल्स के लिए अलग से एज सच कुछ दिया नहीं गया है। इसके साथ साथ ये भी एक पॉइंट बताया गया है कि आपका जो ये कास्ट सर्टिफिकेट होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए। ऑलराइट, ऐसा कई बार होता है कि यूपी की कई लड़कियों की शादी बिहार में हो जाती है एंड दे सेटल डाउन देयर। सो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसमें फादर्स इंफॉर्मेशन होनी है कि हस्बैंड के नाम पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली हमें नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि फादर का होना चाहिए। ऑलराइट, उनका एड्रेस होना चाहिए फादर का, एंड फादर का सब कुछ होना चाहिए, हस्बैंड का नहीं चलेगा। ऑलराइट, सो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो फादर का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड के थ्रू हो। ऑलराइट, ओके। फॉर्म फिलिंग डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 10th फरवरी से स्टार्ट हुई है। ऑलराइट, टुडे इज 13th of Feb, so this is the 3rd day and it is going to go till 23rd Feb। ठीक है, 23rd Feb तक जो है आपके पास फॉर्म फिल करने का टाइम है। सो बेटर रश एंड डू इट। और प्रैक्टिस एग्जामिनेशन की आपके जो है जिस तरीके से पिछले के पेपर्स हुए बीपीएससी के, उसी हिसाब से जो है हमारा एक आइडिया है कि उसी हिसाब से जो है हमारा क्वेश्चंस आएंगे और उसी पैटर्न में जो है क्वेश्चन पेपर बैठेगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच।